नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस हफ्ते राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सांसदों ने सदस्यता की शपथ ली। इस खबर को जानने के साथ ही इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन सांसदों से क्या कहा, ये भी जानेंगे। इसके अलावा समितियों की रिपोर्ट पर भी नजर होगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि नए लोकसभा महासचिव कौन बने हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है। आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 30 नवंबर को सदन में 10 सदस्यों को शपथ दिलाई। सदस्यों का स्वागत करते हुए सभापति ने सांसदों से लोकतंत्र को और मजबूत करने का प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भी अपील की। माननीय सभापति जी। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में सदस्यता की शपथ दिलाई। नए सदस्यों को बधाई देते हुए सभापति ने उनसे कानून निर्माताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही। उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की भी अपील की। राज्यसभा is a house of elders. So the legislators across the country and also people at large, particularly youngsters, they look to Parliament and they look to Rajya Sabha for guidance and inspiration. So our conduct should add to the decency, dignity and decorum of the House. So I always tell members, discuss, debate and decide. Do not take recourse to the fourth D, that is disruption. Because we are all seeing the image of the institutions, legislatures are going down because of certain happenings and all. सभापति ने कहा कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना इसलिए जरूरी था ताकि वो संसदीय समिति की बैठकों में भाग ले सकें। सदन कब होगा वो तो सरकार तय करेगा, मगर कमिटीज मीटिंग चलते रहते हैं। आप ये बिना ये स्वेरिंग इन आप कमिटी में नहीं जा सकते, भाग नहीं ले सकते। इसलिए मैंने सोचा ये सिचुएशन ऐसा होते हुए भी आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में बुलाना जरूरी है। आप सब लोग आए, आप सबको और एक बार बधाई, अभिनंदन। सभापति ने नए सदस्यों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। द सेफ डिस्टेंस, उसको मैं सुरक्षित दूरी कहता हूँ। सामाजिक दूर ऐसा नहीं है, सुरक्षित दूरी बेहतर होगा। ये इसका भी पालन करना बहुत जरूरी है। ये दोनों विषयों को कृपया आप सब लोग ध्यान में लीजिए। मैं नॉर्मल सिस्टम में ग्रुप फोटो मिलना चेयरमैन से ये सब होता है, मगर आज का जो सिचुएशन है उसके कारण से हमने ये सब थोड़ा तात्कालिक इसके ऊपर रोक लगाया। सभापति ने पहली बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित सदस्यों से सदन के इतिहास और नियमों की जानकारी हासिल करने की भी बात कही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 30 नवंबर को जिन सदस्यों ने उच्च सदन में सदस्यता की शपथ ली उनमें बीजेपी के 8 जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी से एक सांसद शामिल रहे। राज्यसभा में 10 नवनिर्वाचित और फिर से चुन के आए सांसदों को सदन में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले कर्नाटक से नवनिर्वाचित नारायण कोरगप्पा को सभापति ने सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। वहीं उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद ब्रिजलाल और गीता को भी सभापति ने शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश से ही उच्च सदन के लिए निर्वाचित राम जी ने शपथ ली। इसके अलावा सांसद हरिद्वार दुबे, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, बीएल वर्मा ने भी शपथ ली। सभापति ने उत्तर प्रदेश से सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव को शपथ दिलाई। उत्तराखंड से नरेश बंसल को भी शपथ दिलाई गई। सदन में शपथ ग्रहण के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद राज्यसभा टीवी संवाददाता ने उनसे बातचीत की। जो भी राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा
जो चीज़ें लाई जाएंगी उनमें निश्चित रूप से हम लोग उनको फॉलो करेंगे और भाजपा जो एजेंडा है हम उसको पूरा करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम रचनात्मक भूमिका निभाएं विपक्ष की, और जो कहीं कमियां हैं और हैं गवर्नमेंट की उनको इंगित करें, सुधारने के लिए सुझाव दें। ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು BJP ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ. सांसद हैं, इसलिए जहाँ से आया हूँ प्रदेश में या देश में कहीं, वहाँ पर तमाम चीज़ें जो मेरा अनुभव है, अपराध का, गरीबों की समस्या का, तमाम चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, ऐसे तमाम जो इश्यूज आएंगे शायद यहाँ पर रह करके वो भी मैं कर सकता हूँ जो मैंने 37.5 वर्ष किया है। और मेन मेरा थीम रहेगा सेवा। देखिए, मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ और गांव में जो भी समस्याएं हैं उन पर लेके मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को 30 नवंबर को विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट सौंपी गई। संसदीय स्थायी समितियों के अध्यक्ष जयराम रमेश से समिति की 326 से 332वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार की तरफ से की गई कार्यवाही पर समिति की रिपोर्टें सभापति को सौंपी। इनमें विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, भूविज्ञान, परमाणु ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट शामिल है। इस विषय पर हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश से खास बात की। खास तौर से ये जो बजट के बारे में हमने अध्ययन किया था, विश्लेषण किया था, उस पर सिफारिशें दी थी और मजबूत करने के लिए मंत्रालयों को, और जो कार्यक्रम है, जो परियोजनाएं हैं, उसको और शक्ति के साथ उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उस संदर्भ में ये सिफारिशें हैं। पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर जो सिफारिश हमने की है वो मंत्रालय ने स्वीकारा है। एक विशेष मीटिंग भी हुआ था समिति का, जो प्रदूषण और ये महामारी के बीच में जो गहरा ताल्लुकात है, और ये इसमें दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदूषण के कारण महामारी का असर और नकारात्मक हुआ है। खास तौर से उत्तर भारत में, दिल्ली में देखने को मिला है। उस पर हमने विचार की, हमने बातचीत की। मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के अफसर आए थे, और जो कार्रवाई करनी है केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की भी इसमें एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अफसर आए थे, और उन्होंने कहा था कि हमारे देश में 3 ऐसे कंपनियां हैं और जो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं, बढ़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन हमारे देश में लागू हो सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर एनडीए उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उनका चुना जाना तय हो गया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी ही एकमात्र उम्मीदवार बच गए हैं। नामांकन करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी श्यामा नंदन प्रसाद का शुक्रवार को नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया। निर्दलीय उम्मीदवार श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन के लिए जरूरी 10 विधायकों का समर्थन वाला पत्र निर्वाचन आयोग को नहीं दिया था। वहीं महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है और इसके बाद आधिकारिक तौर पर निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने 1 दिसंबर को लोकसभा सचिवालय और लोकसभा महासचिव का कार्यभार संभाल लिया है। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह ली है। लोकसभा महासचिव के तौर पर उत्पल कुमार सिंह का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और उनका दर्जा मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होगा। इससे पहले
उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उत्पल कुमार सिंह के पास 34 साल का प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है। लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवीन सिंह शौरान ने। क्या मुख्य चुनौतियां, क्या चैलेंजेस होंगे या क्या प्राथमिकताएं भी होंगी सर? माननीय स्पीकर का ये विज़न है कि हम पार्लियामेंट में अपने माननीय सदस्यों को समस्त तरीके से सुविधाएं, उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराएं, उन्हें हर प्रकार का सहयोग दें और इसे हम प्रोएक्टिव तरीके से दें ताकि जो उनके गुरुतर दायित्व हैं संसदीय कार्य से संबंधित, उसका वो सुचारू रूप से अनुपालन कर सकें। नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण उसे समय से और उपयुक्त गुणवत्ता और विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित हो, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। गुजरात से राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का 1 दिसंबर को निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि अभय भारद्वाज एक प्रख्यात वकील थे और सामाजिक उत्थान और विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। राष्ट्रपति ने अभय भारद्वाज के परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि अभय भारद्वाज एक प्रतिष्ठित वकील थे और हमेशा लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहे। शोक संतप्त परिवार के प्रति उपराष्ट्रपति ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभय भारद्वाज एक प्रतिष्ठित वकील और समाजसेवी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक प्रतिभावान और देश के विकास के बारे में सोच रखने वाले व्यक्ति को खो दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभय भारद्वाज के आकस्मिक निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कुशल अधिवक्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभय भारद्वाज युवावस्था से ही राष्ट्रोत्थान के प्रति समर्पित रहे। अभय भारद्वाज इसी साल जून में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अभय भारद्वाज को पोस्ट कोविड-19 जटिलताओं की वजह से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। और इसी के साथ फिलहाल संसद इस हफ्ते में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।